नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। विद्यार्थी बाण में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं औसत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पिछला एक वीडियो औसत से जुड़ा हमारा आ चुका है और एक दूसरा वाला वीडियो है। यहाँ दिया है 5 लड़कों की आयु क्रमशः 12 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष तथा 6 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु क्या है? औसत आयु मतलब बीच वाला, यानी कि इन सभी लोगों की आयु को हम जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे हम भाग कराएंगे। तो दिया हमारा 12 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 प्लस लड़कों की संख्या कितनी है? 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। औसत होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी कि हम पीछे लिखेंगे कितना? 5। अब इन सबको जोड़ के हम कितने से भाग कराएंगे? 5 से। इसको जोड़िए, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20। 20 को लिखेंगे 0, हासिल आया 2। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 2 5। इसको हम कितने से भाग कराएंगे? 5। इसको हम काटेंगे 5 करना 5, 0 यहाँ पे लग गया। हमारा औसत निकल के आ गया 10। यानी हम कह सकते हैं 5 लड़कों की आयु क्रम से 12 14 10 8 तथा 6 वर्ष है। उनकी औसत आयु 10 वर्ष होगी। औसत आयु कितनी वर्ष होगी? 10 वर्ष होगी। अभी दूसरा वाला सवाल है, इसमें दिया है 5 सदस्यों की आयु क्रमशः 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष तथा 2 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म लेने पर औसत आयु कितनी है? पहले तो हम जानते थे 5 सदस्यों की आयु दी है, इन सबको जोड़ेंगे और उसके नीचे 5 करा देंगे, हो गया हमारा 100। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा 5 सदस्यों की आयु इतनी थी और उस परिवार में एक बच्चा और जन्म ले लिया। एक बच्चा और जन्म ले लिया, सदस्य कितना हो गया परिवार में? 5 थे, एक और बढ़ गया। कितने हो गए सदस्य? 6। यानी कि अब हमको कितने लोगों का औसत निकालना है? 6 लोगों। तो हम देखेंगे राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 40 35, 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2। ये पहले 5 लोग थे और एक नवजात शिशु का परिवार में जन्म हुआ तो वह 0 वर्ष, मतलब पैदा हुआ तो 1 साल का तो होगा नहीं, 0 वर्ष, इसलिए उसको हम 0। अब यहाँ नीचे आएगा हमारा कितना? 1 2 3 4 5 6। ये सबको जोड़ेंगे। 0 में 2 में 2, 2 5 7, 7 5 12। 12 को लिखे 2, आया हमारा हासिल 1। अब देखेंगे 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12 और 1 हासिल कितना हो गया? 1। यानी कि 132 बटे में 6। देखेंगे 6 से कटेगा 6 दूना के 12, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, फिर 6 दूना के 5। हमारा औसत निकल के आ गया 12। हम कहेंगे कि 5 सदस्यों की आयु अगर 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष तथा 2 वर्ष है, उस परिवार में एक और नवजात शिशु का जन्म होता है, तो उन सभी का औसत आयु निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 वर्ष। अब हम देखते हैं तीसरा वाला सवाल। इसमें दिया है 28 छात्रों की उम्र का औसत 8 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? पहले कितने लोग थे? 28। हम लोग जानते हैं यदि हमको संख्या पता है, राशियों की संख्या, और औसत पता हो तो राशियों का हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? होता है औसत बराबर राशियों का योगफल बटे के राशियों
की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमको ये ज्ञात करना है, भाई तुम्हें पता है, तो इसका इधर गुणा करा देंगे तो इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे राशियों का योगफल बराबर 28 गुणे के 8, यानी हम पहले 28 लोगों का कुल आयु का योग ज्ञात करेंगे। तो 8 28 64, 64 को हम लिखेंगे 4, आया हमारा कितना 6, 8 दूना 16, 16 4 20 2 22, हमारा ये निकल के आया योगफल, यानी कि 224 वर्ष। अब कह रहा है यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि औसत पहले क्या था 28, 1 वर्ष बढ़ा तो हो गया कितना 29। पहले लोग कितने थे 8 थे, एक यानी शिक्षक बढ़ गया तो अब लोगों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। अब इसका हम गुणा इसमें करेंगे 9 9 के 81, 81 को 1 बचा कितना 8, 9 दूना 18, 18 2 20 6 26 261। अब ये हमारा दोनों योगफल निकल के आ गया। पहले इतना था योगफल, अब बढ़ के हो गया कितना 261। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, 261 माइनस 224 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया हमारा बचा 7, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, 37। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर द स्टडी पॉइंट। अगर हम चौथा वाला सवाल देखते हैं, ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिखावट में कुछ अलग दिखा, इसलिए इस वाले सवाल को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे दिया है 10 22 तथा x का औसत 30 है, तो x का मान होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30, यानी कि हमको 3 संख्या का औसत भी दे दिया है, बस इसका हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 22 प्लस यस बटे के 3 बराबर औसत हमारा कितना दिया पहले ही 30। इसको इधर लिखें चाहे तो इधर लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसका गुणा हम इधर कराएंगे, यानी कि जो बटे में होता है उधर जाता तो किस में हो जाता है, इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा गुणा, यानी कि 10 और 22 हो गया हमारा कितना 32 प्लस यक्स बराबर 30 में 3 का गुणा कराएंगे तो 30 या 90, यक्स बराबर 90 माइनस 32। इन दोनों को जोड़ के हम 32 लाए हैं। अब इसको पक्षांतर करेंगे, उधर इधर था तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8 आया। अब यहाँ बचा कितना हमारा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि हमारा यक्स का मान कितना है 58, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे 5 वाला सवाल। इसमें लिखा है एक चरवाहे के पास 10 भेड़े तथा 8 बकरियां हैं, उसके पास कितने जानवर हैं 18। इनका मूल्य 14,680 है। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 680 रुपये हो तो एक बकरी का औसत मूल्य होगा। कह रहा है एक चरवाहे के पास कुल 18 जानवर है, उन सभी का मूल्य दिया है 14,680। उसमें से कह रहा है यदि एक भेड़ का मूल्य 680 है तो बकरी का औसत मूल्य होगा। तो इसके पास भेड़ें कितनी है दिया है, भेड़ों का औसत मूल्य बराबर 680। अब भेड़ों का मूल्य कितना होगा 10 भेड़ों का, इसमें गुणा करा दीजिए आप 10 का, तो आएगा हमारा 6,800। अब कह रहा है तो बकरियों का औसत मूल्य, इसको निकालने के लिए ये दिया है 14,680 माइनस 6800 कर दिया, यानी कि सभी का मूल्य, यानी सभी का मूल्य दिया इसमें 18 जानवरों का, इसमें 10 का हम पहले निकाल देंगे अलग।
क्योंकि हमको इसमें पूछा है किसका, बकरियों का औसत मूल्य। तो हम भेड़ों का इसमें से जो दाम है उसको निकालेंगे। अब घटाएंगे इसको, तो 0 में से 0 गया हमारा 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 8 में से 0 गया फिर 8 बचा। अब यहाँ 6 है, 6 में से 6 सॉरी, अब 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे कितना है हमारा चौथा वाला ना, ये चौथा वाला, तो यहाँ बचा कितना 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी कि जो बकरियों का कुल मूल्य है 7,880 रुपये आ रहा है। अब हमको कह रहा है बकरियों की संख्या कितनी है 8 है, तो 7,880 बटे के 8। अब इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 9 72, यहाँ बचा कितना 6, 72 6 68 हो गया। तो 8 25 40 68 48 8 7 56 8 9 64, 8 8 64, एक कट गया, यहाँ बचा 4 हो गया 40, 8 25 40। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 8 बकरियों का औसत मूल्य, एक बकरी का औसत मूल्य आएगा हमारा 985। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। और हम चाहते हैं आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम चाहते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है उसके साथ शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अगर पढ़ाई में दोस्त पीछे छूट जाए तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं होता है।